झुलसाती गर्मी, बिलबिलाते बच्चे और लोड शेडिंग। हर तरफ बस परेशानी ही परेशानी, कहीं एहतजाज तो कहीं हड़ताल, जगह जगह लोड शेडिंग खत्म करो के नारे। ना पानी है ना गैस है, कुछ भी नहीं है। यह हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है? ये था 2013 से पहले का पाकिस्तान। इन मुश्किल हालात में इंतखाबात हुए। 2013 में अवाम ने नवाज शरीफ को चुना। उम्मीद बांध ली कि नया वजीर आजम तारीकी में डूबे मुल्क में उजाला करेगा, मगर पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि खदशा था कि नौ मुंतखब प्राइम मिनिस्टर बहरानों तले दब जाएगा। Honorable Mia Mohammad Nawaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. नवाज शरीफ वजीर आजम तो बन गए, मगर कौम को तारीकी से निकालने का वादा निभाना बाकी था। सरकारी खजाना बिल्कुल खाली, मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ, जिसका हजम 14,284 अरब रुपए था। पावर सेक्टर को 503 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे का सामना। नए प्रोजेक्ट्स के लिए मजीद पैसे मिलने का सवाल ही न था। आए रोज दहशतगर्द ट्रांसमिशन लाइन उड़ाते या प्लांट्स को जाने वाली गैस पाइपलाइन तबाह कर देते, जिससे बिजली की पैदावार मजीद कम हो जाती। नतीजा, शहरों में 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती। देहातों में तो 2-2 दिन बिजली गायब रहती। हजारों इंडस्ट्रीज बंद हो गईं। सिर्फ फैसलाबाद में बंद होने वाली टेक्सटाइल मिल्स की तादाद 500 से जायद थी। बिजली के अंदर ही यहाँ हमारी तवज्जो सारी मरकूज होकर रह गई है। ऐसा मसला बन गया है कि जिसको ना अवाम को सुकून है और ना हुकूमत को कोई फुर्सत है। नवाज शरीफ जब हुकूमत में आए तो बिजली की पैदावार निस्फ से कम थी। मतलब एक वक्त में आधे पाकिस्तान को बिजली मिलती और दूसरे को नहीं मिलती। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा डॉन न्यूज की इस खबर से लगता है। मुल्क में बिजली बनाने की सलाहियत 13,000 मेगावाट थी, मगर मयसर 7,000 से भी कम। सितम ज़रीफी ये कि 7,000 मेगावाट बिजली का 25% लाइन लॉसेस और चोरी की नजर हो जाता। बाकी बच जाने वाले 3,000 मेगावाट से पूरे पाकिस्तान की जरूरियात पूरी की जाती। मियां नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के अगले ही माह नेशनल पावर पॉलिसी 2013 की सूरत में मुल्क में बिजली का बहरान खत्म करने का जामा मंसूबा जारी कर दिया। वादा किया है कौम से कि हम 2018 में बिजली की किल्लत का खात्मा कर देंगे, बिजली पाकिस्तान में सस्ती भी हो जाएगी। मगर माहिरीन ने इस मंसूबे को ख्वाहिशात का मजमुआ करार दे दिया, क्योंकि इस बहरान में मुल्क में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, लोगों की राय बदलती गई। वजीर आजम ने पहले बिजली की पैदावार को मुकम्मल कैपेसिटी तक बढ़ाया। इसके बाद एक के बाद एक पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। हर महीने बिजली की पैदावार में इजाफा होता गया। हम अपने इंशाल्लाह दौरे हुकूमत के खात्मे से पहले बिजली के मसले को हल करेंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह उससे बहुत पहले हम इस मसले को हल कर जाएंगे। 11 मई को नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। 2 माह के अंदर अंदर आजाद कश्मीर में पहले प्राइवेट हाइड्रो पावर प्लांट की बुनियाद रखी, फिर गोमलजम डैम का इफ्तिताह किया। 2014 में नवाज शरीफ को बहुत बड़े सियासी बहरान का सामना करना पड़ा। इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद में धरना देकर मुल्क को जाम कर दिया, जिसकी वजह से चीनी सदर का इंतहाई अहम दौरा मंसूख हो गया, जिसमें CPEC का इफ्तिताह किया जाना था। मगर ये बहरान नवाज शरीफ को उनके मकसद से न हटा सके। इसी साल गुद्दू थर्मल पावर प्लांट पर नए गैस यूनिट्स लगाए। बलूचिस्तान में ऊच 2 पावर प्लांट, साहिवाल में पंजाब के पहले कोयले से बिजली बनाने के प्लांट और खैबर पख्तूनख्वा में दासू पावर प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2015 में भी पावर प्रोजेक्ट्स की लाइन लगा दी। कराची में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, बहावलपुर में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क और आजाद कश्मीर में गुलपुर हाइड्रो पावर प्लांट की बुनियाद रखी। 2016 में इमरान खान दूसरी बार धरना देने इस्लामाबाद पहुंच गया। अंपायर के इशारे पर नून लीग की हुकूमत खत्म करने की साजिश रचाई।
हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। ये धरने किसी तरफ भी नहीं आपको लेके जाएंगे, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। अल्लाह ने करम किया है, खुदा खुदा करके अब मामला ठीक हुआ है, सही डगर पे हम चल निकले हैं, तो सब मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो है वो रुकावट मत डालो। ये पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है और सिर्फ सियासत की खातिर पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान न करो। वजीर आजम नवाज शरीफ मुल्क से अंधेरे मिटाने के अज़्म पर कायम रहे। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर से भी बिजली लाने का बंदोबस्त किया। ताजिकिस्तान जाकर कासा 1000 ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का आगाज किया। फिर फैसलाबाद में कोल पावर प्रोजेक्ट, मियांवाली में चश्मा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट, शेखपुरा में भिक्की पावर प्लांट और झंग में हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। हम सब हर तरफ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चारों तरफ नजर है, और जहां जहां फौरी काम करने की जरूरत है वहां फौरी काम कर रहे हैं। जुलाई 2017 में मियां नवाज शरीफ को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वजारत उज़्मा से अलग कर दिया गया, मगर फिर भी नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत को मुल्क के लिए काम जारी रखने की हिदायत की। मुश्किलात बहुत है, लेकिन इन मुश्किलात से हम निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ के हुक्म पर सितंबर 2017 में मुल्क के 5वें जौहरी पावर प्लांट और पोर्ट कासिम में कोल पावर प्लांट की यूनिट 1 का इफ्तिताह हुआ। पीएमएल हुकूमत ने तरबेला डैम 4th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्लांट और नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ। नवाज शरीफ के दौर में तेज रफ्तार तरक्की की मिसाल बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी थी। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में चीन से आए चीफ इंजीनियर ने बताया कि साहिवाल पावर प्लांट की तामीर इस तेजी से हुई जितनी उन्होंने चीन में भी नहीं देखी। नून लीगी हुकूमत की मुद्दत पूरे होने तक पाकिस्तान बदल गया। अंधेरों में डूबा मुल्क रोशनियों से जगमगा उठा, तारीख का हिस्सा बन गई। 5 साल में तकरीबन 16,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट तक बढ़ गई। पाकिस्तान के इब्तदाई 67 बरस में इतनी बिजली पैदा नहीं हुई जितनी नवाज शरीफ के 5 साल में हुई। ये मैं आपको वसूख के साथ बताना चाहता हूँ कि जितनी बिजली पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 सालों में लगाई गई, तकरीबन उतना इजाफा हमने इन पिछले 3 सालों में किया है। पाकिस्तान दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन गया, IMF को खैर बाद कह दिया और दहशतगर्दी का खात्मा हो गया। दहशतगर्दी को वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी कमर तोड़ के रख दी है, और आप जानते हैं कि उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। मगर फिर जुलाई 2018 में मुल्क के साथ घिनौना मजाक हुआ। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन मुल्क के 22वें वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। खान की नाकिस कारकर्दगी ने मुल्क को 10 साल पीछे धकेल दिया। पाकिस्तान माशी लिहाज से 47वें नंबर पर आ गया। मुल्क में दहशतगर्दी और बिजली का बहरान एक बार फिर सर उठा रहा है। अब कौम की उम्मीदें सिर्फ एक शख्स से वाबस्ता हैं। ये नवाज शरीफ ही था जिसने मुल्क को इन बहरानों से निकाला, और नवाज शरीफ ही है जो मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेगा।